चलिए शुरू करते हैं जीन पियाजे को। जीन पियाजे महोदय जो हैं, सबसे पहला पॉइंट तो उनका यही बनता है कि उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। किसका सिद्धांत दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है। दूसरा, पियाजे को पेडागोजी का पिता बोला गया है। ठीक है, जीन पियाजे को पेडागोजी का पिता बोला गया है। इसके बाद आपका आता है, जीन पियाजे ने मानव संज्ञान की 4 अवस्थाएं दी हैं। कई बार क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है कि मानव संज्ञान की 4 अवस्थाएं किसने दी हैं, तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा जीन पियाजे महोदय ने दी हैं। अब इनकी 4 अवस्थाएं पढ़ लेते हैं, जिनमें दूसरी और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चंस बनते हैं वो 90% केसेस में दूसरी और तीसरी अवस्था पर बनते हैं। चलिए पहली अवस्था इनकी देख लेते हैं। पहली अवस्था है इनकी संवेदी पेशी अवस्था। 0 से 2 वर्ष के अंतराल में इन्होंने बताई है। इसे इंद्रिय जनित अवस्था भी कहा जाता है। इंद्रिय जनित अवस्था का मतलब है कि बालक की जो भी क्रियाएं होती हैं इस अवस्था में, वो सभी इंद्रियों से रिलेटेड होती हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट इनका दिया हुआ है यहाँ पे कि संवेदी पेशी अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं, संवेदी से तो आप समझ ही रहे होंगे संवेदनाओं, और पेशी का मतलब है शारीरिक क्रियाएं। जो शारीरिक क्रियाएं हैं बालक की, बालक उनके माध्यम से सीखता है। ठीक है। अगला पॉइंट इनका जो सेकंड दूसरी अवस्था इनकी जो आती है, जो ज़रूरी है, महत्वपूर्ण है, दूसरी और तीसरी मैंने पहले भी बताया, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका एक उपनाम है, याद रखिएगा, कभी कभी इस्लाम से पूछ देते हैं, पूर्व वैचारिक अवस्था। ठीक है। इसमें बालक खेल के प्रति अधिक रुचि लेता है। कभी कभी क्या करते हैं, ये पॉइंट जो लिखे हुए हैं ये दे देते हैं और पूछ लेते हैं ये किस अवस्था की विशेषताएं हैं। ठीक है। तो अगला दिया है, इस अवस्था में बालक अनुकरण द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। पूछा गया क्वेश्चन है कि पियाजे की किस अवस्था में बालक अनुकरण द्वारा ज्ञान ग्रहण करता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। इसके बाद आपका चौथा पॉइंट दिया हुआ है, इस अवस्था में बालक रंग पहचानना, हल्की भारी वस्तु का ज्ञान या छोटे छोटे कार्यों में भाग लेने लगता है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस अवस्था का, वो है यह अतार्किक चिंतन की अवस्था है। 2018 में भी क्वेश्चन है, 19 में भी क्वेश्चन है कि अतार्किक चिंतन की अवस्था कौन सी होती है, तो उसमें आपको ऑप्शन मिल जाएगा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन में देगा 2 से 7 वर्ष, 0 से 2 वर्ष, या 7 से 11, या 11 से 15। तो आपको लगाना है 2 से 7 वर्ष। ठीक है। उसके बाद में आपका ये पॉइंट आप बिल्कुल याद रखेंगे, इसे आप गलती से भी नहीं छोड़ेंगे, अतार्किक चिंतन की अवस्था है ये। ठीक है। इसके बाद आते हैं इनकी तीसरी अवस्था पर। तीसरी अवस्था क्या कह रही है? तीसरी अवस्था कह रही है, पहले तो इसके उपनाम देख लेते हैं। इसको वैचारिक अवस्था कहते हैं, ऊपर वाले को पूर्व वैचारिक अवस्था कहते हैं, इसको वैचारिक अवस्था कहते हैं। इसका नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से 12 वर्ष तक। दूसरा इसका उपनाम है मूर्त चिंतन की अवस्था। अगला है चिंतन का तैयारी काल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चिंतन का तैयारी काल। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि जीन पियाजे की किस अवस्था को चिंतन का तैयारी काल कहा गया है, या किस अवस्था में बालक चिंतन के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अगर आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे तो मेरी सारी बातें आपको वहाँ पे समझ आ जाएंगी कि मैंने जो बात आपको बताई है वो वहाँ पर उसी तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है। उसके बाद अगला आपका आता है, इस अवस्था में बालक चिंतन की शुरुआत कर देता है। ठीक है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा कि वह जीन पियाजे की वह अवस्था बताइए जिसमें बालक चिंतन की शुरुआत कर देता है या बालक चिंतन के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है। अगला आपका है, इस अवस्था में तार्किक चिंतन उन्हीं घटनाओं और वस्तुओं तक सीमित रहता है जो बालक के प्रत्यक्ष संपर्क में रहती हैं। ये स्टेटमेंट आपको लिख देगा और उम्र आप लिख देता है, और 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 सॉरी। तो आपको पता करना पड़ेगा कौन सा है। तो आपको ये यहाँ से पहले ही पता चल गया है कि इस अवस्था को आप कौन सा नाम देंगे, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है। उसके बाद में आपका आता है, इस अवस्था में बालक जो है वो दिन, तारीख और महीने बताने लगता है। ठीक है। थोड़ा सा अगर आप बालक बन के भी सोचेंगे तब भी आप सवालों के जवाब आसानी से दे सकते हैं। ठीक है।
उसके बाद आपकी चौथी और अंतिम जो अवस्था आती है वो आती है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, इसमें एक ही क्वेश्चन पूछेगा, अगर आपसे पूछता है कि बालक तर्क कर रहा है तो यह कौन सी अवस्था है, ये तार्किक अवस्था बोली जाती है। बालक अगर तर्क कर रहा है तो उसको आप रखेंगे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में, जो पारा से ऊपर की अवस्था होती है। इस अवस्था में चिंतन, कल्पना, निरीक्षण, समस्या समाधान आदि मानसिक योग्यताओं का विकास हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में 2 पॉइंट हैं प्याज और अच्छा हाँ, एक पॉइंट और भी बचा हुआ है। एक पॉइंट क्या कहता है, इस अवस्था में बालक भौतिक जगत से ऊपर उठकर अब केवल अमूर्त विचारों के माध्यम से तार्किक जो चिंतन है वो करने में कुशल हो जाता है। कहने का मतलब है, पहले जब वो तीसरी स्टेज पे था, जब वो यहाँ पर था, जब वो यहाँ था, चिंतन की तैयारी के काल में था, तो सिर्फ वो क्या करता है, वो मूर्त अवस्थाओं के जो मूर्त हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से उसके संपर्क में आते हैं, इन्हीं पर चिंतन करता है। लेकिन जब वो चौथी अवस्था में आ जाता है तो वो क्या करने लगता है, वो क्या करता है कि अमूर्त विचारों के माध्यम से अब उसने अगर अब वो सोचने की क्षमता है उसमें वो आ जाती है, जो तर्क करने की कुशलता है वो आ जाती है, तो वो अमूर्त विचारों में भी अपने तर्क करने लगता है। ठीक है, उसके बाद पियाजे के 2 मुख्य पॉइंट हैं जो लगभग 2011 से 19 तक 6 से 7 बार पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर लगाएंगे आपको मिल जाएगा। ये एक शब्द आप याद रखिएगा। पहली बात तो ये तो आपको याद ही रखना है कि जो शिक्षा है वो बाल केंद्रित है। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा है, ये तो आपको याद ही रखना है, चाहे किसी के भी अनुसार हो। अगर ऑप्शन में बाल केंद्रित शिक्षा है आप उसी को टिक करेंगे, अन्यथा किसी को नहीं करेंगे। उसके बाद में आपका ये पॉइंट आता है, जीन पियाजे ने बुद्धि को जीव विज्ञान की स्कीमा के भांति बताया है। 2019 का क्वेश्चन है, दिसंबर का। ठीक है, 2019 दिसंबर का क्वेश्चन है। इसमें आपको बताया गया है कि जीन पियाजे ने जो बुद्धि की तुलना जो की है वो किससे की है, वो जीव विज्ञान की स्कीमा से की हुई है। ठीक है, जीव विज्ञान में एक टर्म आता है स्कीमा, उससे इन्होंने की हुई है तुलना, किसकी, बुद्धि की। ठीक है, और क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन आपको पूछा गया, आप 19 के प्रीवियस ईयर में जाएंगे 19 दिसंबर में, तो आपको ये क्वेश्चन वहाँ पर मिल जाएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा क्या गया है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है, प्रबलन, स्कीमा, अवलोकन, अधिगम, अनुबंधन। ठीक है, तो स्कीमा इसका राइट आंसर है। तो आप देख भी सकते हैं, क्वेश्चन आया हुआ है 19 का दिसंबर का, और यहीं से जीन पियाजे को हम लोग ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगर आपको PDF चाहिए है तो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, आप व्हाट्सएप करके इसकी PDF ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने अगला स्टेप बनाया था, लॉरेंस कोहलबर्ग पे हम लोग डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो उतना ही उसी परिप्रेक्ष्य से बनाया गया है जो सीटेट में आपको काम है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और शेयर करते रहिए।